गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पांडे सर। जैसा कि आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। तो इस चैप्टर के सीरीज में, ऑनलाइन सीरीज में आप लोग का 6 लेक्चर प्राप्त हो गया होगा आप लोगों को, जिसमें लास्ट टाइम हम लोग क्लोरोफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाई किए थे कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन किससे करवाया जाए तो क्या बनेगा। इसके ऊपर जो वीडियो था हमने दे दिया था और वो लेक्चर नंबर 6 था। आज हम बात करेंगे लेक्चर 7 पर। लेक्चर 7 में आप लोग को जो पढ़ना है वो ये है कि क्लोरोबेंजीन को इन लेबोरेटरी कैसे बनाया जाता है, यानी कि क्लोरोबेंजीन को बनाने का लेबोरेटरी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला कि किसी एक बेंजीन में अगर Cl लगता है तो वो क्लोरोबेंजीन है, और अगर हम बात करें फार्मूला वाइज तो C6H5Cl ये इसका फॉर्मूला होता है क्लोरोबेंजीन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की जो विधि है, इस विधि का जो नाम है उसका एक पार्टिकुलर एक नाम है, एक रिएक्शन से इसका नाम दिया गया है, और वो नाम है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर रिएक्शन, ये एक पार्टिकुलर नाम सिर्फ क्लोरोबेंजीन बनाने की जो विधि है उसका नाम सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन। और इसके ऊपर जो वीडियो था एक बार पहले भी हम बता रखे हैं कि सैंडमेयर रिएक्शन करवाते कैसे हैं। जब हम सभी रिएक्शनों का सीरीज पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोग को सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में वीडियो मिल चुका होगा। याद कीजिएगा पीछे का क्लास, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो नोटबुक में देखेंगे उसको। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को करना है गर्म कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में। क्या प्रोसेस था कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने का है। बस इतना ही सा काम करना था और कुछ इसमें है नहीं। और इसी अभिक्रिया का नाम सैंडमायर अभिक्रिया था। तो आते हैं इस रिएक्शन के ऊपर। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो हमने बताया था आपको कि एक बेंजीन में डाईएजोनियम मतलब N2 और Cl क्लोराइड के लिए, यानी कि अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एक बेंजीन, इस बेंजीन में N2Cl, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। इसको करना है गर्म कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में। तो जब हम गर्म करते हैं तो जो इसका गैसेस पार्ट होगा वो एग्जिट हो जाएगा, मतलब बाहर चला जाएगा, और जो हैलोजन पार्ट होगा वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो N2 गैस है वो N2 गैस यहाँ से फ्री हो जाता है, और जो हैलोजन पार्ट है यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, तो ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर लेगा। तो ट्रांसफ़र करने के बाद भी अगर ये Cl यहाँ आ जाए, ये Cl यहाँ आ जाए तो ज़्यादा कोई फ़र्क होने का नहीं है। तो हो क्या जाएगा कि बेंजीन तो वैसे ही रह जाएगा, और इस बेंजीन में सीधे सीधे यहाँ से आके क्लोरीन एडजस्ट हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो इन लेबोरेटरी क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने का, तैयार करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान था। नाम है सैंडमायर अभिक्रिया, और करवाना क्या है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को सिर्फ गर्म कर देना है कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में। N2 गैस बाहर हो जाएगा और क्लोरोबेंजीन वहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और इसी अभिक्रिया का नाम सैंडमायर अभिक्रिया है। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की जो विधि है वो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, वो आसानी से हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्लोरोबेंजीन का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है हम उसकी बात करेंगे, और यही आप लोगों का बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के प्रॉपर्टी में, यानी कि क्लोरोबेंजीन का जो प्रॉपर्टी है इसी में आप लोग को ये पढ़ना पड़ेगा कि DDT क्या होता है। नाम सुनेंगे आप लोग, DDT डाईक्लोरो डाईफिनिल ट्राईक्लोरोएथेन, एक तरह का कीटनाशी होता है जिससे बहुत प्रभावी है। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उन सबको मारने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे अभी क्लोरोबेंजीन का जो प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत DDT का निर्माण होता है, थोड़ा सा हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, कि DDT को बनाया कैसे जाता है।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट DDT। ठीक है, DDT क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि DDT जो है वो क्लोरोबेंजीन का एक प्रॉपर्टी है। तो हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे। देखिए बच्चों, ये भी एकदम आसान चीज़ है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट वैसे है नहीं। समझना क्या है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, जो क्लोरोबेंजीन होता है, उस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाना है क्लोरल से। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाना है क्लोरल से, एकदम बस इसको ध्यान रख लीजिएगा कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन क्लोरल से करवाना है। करवाने का जो बनेगा वो DDT होगा। एकदम आसान बात है। ठीक है, इसमें वाटर जो है वो बाहर होगा, एकदम सिंपल सा बात। तो देखते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन का क्या मतलब, वो भी 2 मोल, 2:1 का रेशियो रहता है क्लोरोबेंजीन का और क्लोरल का। तो अगर हम 2 मोल क्लोरोबेंजीन की बात करें, यानी कि 2 बार क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। देखिए, एक ये हो गया क्लोरोबेंजीन और एक ये हो गया क्लोरोबेंजीन। चलिए, 2 मोल था, 2 बार हम अलग अलग लिखते हैं। हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन है, प्लस क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3 × CHO। तो ये हमारा क्लोरल है, इसका रिएक्शन करवाना है। तो देखो बच्चों, यदि हम वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करते हैं तो वाटर का फॉर्मूला H2O। और हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के हर कॉर्नर पर H होता है, सिर्फ उस कॉर्नर को छोड़कर जहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ अगर Cl लगा हुआ है तो इसके अलावा इन सब कॉर्नर पर एक कार्बन रहा होगा। यहाँ भी अगर Cl लगा हुआ है तो बाकी सब कार्बन पर एक Cl होगा। ये दोनों अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग है दोनों। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों क्लोरोबेंजीन से एक एक कॉर्नर का H निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस कॉर्नर से यहाँ का H बाहर कर लेते हैं और इस कॉर्नर से यहाँ का H बाहर कर लेते हैं, और इस H को और इस O को, तीनों को मिला के वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, बाहर हो गया। अब देखिए, चूँकि यहाँ से हम H निकाले हैं तो यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा, बॉन्ड खाली हो रहा है। यहाँ भी H निकाले हैं तो कुछ देना पड़ेगा, और कुछ देना पड़ेगा तो क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे CH के साथ अगर O बाहर हुआ है, O का भी डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ 2 बॉन्ड खाली हो रहा है, यहाँ भी 2 बॉन्ड खाली हो रहा है, तो एक दूसरे को फिल कर लेगा। मतलब क्या हो जाएगा कि देखा जाए, जैसे कि होगा ये कि दोनों क्लोरोबेंजीन से, जैसे मान लेते हैं कि एक ये क्लोरोबेंजीन था और एक ये क्लोरोबेंजीन था, यहाँ का H खाली हुआ, यहाँ का H खाली हुआ। ठीक है, फिर से देखा जाए, 2 क्लोरोबेंजीन था, इन दोनों क्लोरोबेंजीन से एक यहाँ से H खाली हुआ, एक यहाँ से H खाली हुआ, और इन दोनों को बॉन्ड चाहिए, और इधर से बचा हुआ क्या है, CH। तो यहाँ पे CH हो जाएगा और इनटू क्या चीज़, CCl3। मतलब एकदम आसान काम करना है। देखिए, यहाँ से हम एक H और एक H, 2 H बाहर कर लेते हैं, इस H2O को मिलाकर बाहर कर दिए हैं। तो इन दोनों को लिखेंगे ना, इसका फिगर फिर इसका फिगर। यहाँ से H निकाले हैं तो कुछ देना पड़ेगा, यहाँ से H निकाले हैं कुछ देना पड़ेगा, और देना क्या पड़ेगा, जो बचा है सो दे देते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि इसका नाम क्या होता है, तो देखो बच्चों, नाम क्या हो जाएगा, एक क्लोरो और एक और क्लोरो, तो क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो। 2 क्लोरो है तो डाई क्लोरो। एक बेंजीन और एक और बेंजीन, तो ध्यान रखिएगा, जब बेंजीन एक से ज़्यादा होता है तो उसको फेनिल कहते हैं। तो यहाँ पे 2 बेंजीन है तो क्या इसको बोलेंगे, डाईफेनिल। तो डाई क्लोरो डाईफेनिल। अब इसकी बात करते हैं, इधर नाम इसका लिखते हैं, 3 है और क्लोरो है तो क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। 3 क्लोरो का नाम हो गया ट्राई क्लोरो। और नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एथेन। तो फाइनली इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। डाई क्लोरो के लिए D, डाईफेनिल के लिए D, और ट्राईक्लोरोथेन के लिए T। यानी इसका जो शॉर्ट नेम होता है वो क्या होता है, DDT होता है, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। ठीक है, तो ये था इसका हेलोबेंजीन का, यानी कि क्लोरोबेंजीन का सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम उसके ऊपर बात कभी कर रहे थे। तो एक फिर से इसको हम देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं DDT के बारे में कि DDT का निर्माण होता कैसे है। तो ध्यान रखा जाए कि क्लोरोबेंजीन का 2 मोल का रिएक्शन क्लोरल से करवाने पर DDT बनता है। क्लोरोबेंजीन का 2 मोल था, इसका मतलब 2 बार लिख सकते हैं, एक और क्लोरोबेंजीन एक और क्लोरोबेंजीन। इन दोनों क्लोरोबेंजीन से हम एक एक H बाहर कर लेते हैं, एक एक कॉर्नर का, और इस O के साथ लेकर बाहर कर देते हैं, H2O निकाल देते हैं। H2O निकालने के बाद यहाँ भी कुछ देना पड़ेगा बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। तो इन दोनों क्लोरोबेंजीन को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिए हैं, और लिखने के बाद
दोनों कण में कुछ देना है और देने के लिए जो बचा हुआ है वो दे देते हैं CH एंड CCl3 और इसका नाम क्या हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है, जिसका नाम पूरा नाम DDT है। तो ये था DDT के बारे में। तो जो बातचीत था क्लोरोबेनिन के बारे में वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले क्लोरोबेनिन बनता कैसा है और दूसरा कि क्लोरोबेनिन का प्रॉपर्टी कैसे होता है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे DDT खत्म हो जाने के बाद जो थोड़ा सा और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे हेलोकिन और हेलोबेंजीन में रिएक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा सा बात करेंगे कन्वर्जन के ऊपर, और थोड़ा सा बात करेंगे मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव के ऊपर। तो 2 या 3 लेक्चर वीडियो आप लोग को और प्राप्त हो जाएंगे, यानी फाइनली समझ लिए कि टोटल लेक्चर जो होगा, नंबर ऑफ लेक्चर जो होगा वो आप लोग का 10 होगा और आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा हेलोकेन और हेलोबेंजीन। फिर चैप्टर 2 जो आप लोग का है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो वैसे आज जो गाइडलाइन आया था बिहार सरकार का वो ये था कि लॉकडाउन की जो अवधि है उसको थोड़ा सा और बढ़ा के 1 जून तक कर दी गई है। तो तब तक के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। और एक और लास्ट बात ये भी कि अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जो हमारे स्टूडेंट स्टडी पॉइंट के स्टूडेंट हैं वो तो पहले इसको नोट कर ले, क्योंकि हो सकता है समय कम मिलने के कारण इसको सबसे लास्ट में पढ़ाया जाए या समय न मिलने के कारण इसको थोड़ा सा फास्ट खींचा जाए। और जो एक्स्ट्रा लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को समझ में आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और जो इसका बेल आइकन है इसको प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।